जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाज़िर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि आज आपके साथ डिस्कस करना है रोमानिया और बुल्गारिया, जो कि एक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और ये अभी शामिल होने जा रहे हैं शेंजन में। इंशाल्लाह इनके लैंड बॉर्डर और जितने भी बॉर्डर्स हैं वो शेंजन के साथ शेयर हो जाएंगे 31 मार्च 2024 को। और जो इसका वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस है, बहुत से लोग हैं जो कि रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं, उनके लिए इजी हो जाए कि क्या प्रोसेस है। रोमानिया का वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आपको एक तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और दूसरा जो है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए होती है पासपोर्ट कॉपी और वीज़ा कॉपी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको पता है कि जिसमें आपकी सैलरी मेंशन होनी चाहिए, ट्रैवल डेट मेंशन होनी चाहिए और आपका डेजिग्नेशन मेंशन होना चाहिए। उसके साथ हमें वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए होती है और लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही हो। और बैंक स्टेटमेंट अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएँगे। और उसमें साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो कि 50,000 यूरोज़ को कवर करे। रिटर्न फ्लाइट टिकट जो कि कन्फर्म होनी चाहिए, होटल बुकिंग कन्फर्म होनी चाहिए और जो इसका मेन डॉक्यूमेंट है ना, जो रोमानिया के लिए आपको हर हाल में चाहिए, जिसको आपको अगर वीज़ा लेना है 100% तो उसमें आप इन्विटेशन लेटर जो है वो आप ज़रूर लगाएँ, ठीक है? तो आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। उसके साथ एक कवर लेटर चाहिए होता है और उसमें एक ट्रैवल प्लान वो भी लाज़िम आपने ऐड करना है। और ट्रैवल प्लान जो है ना वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन का ऐड करें, क्योंकि कोई अगर 1 मंथ का और इतना ज़्यादा ऐड हो जाता है तो उसकी क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप जब सबमिशन करने जाएँगे तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आपका ट्रैवल प्लान 30 डेज़ का होगा, 15 डेज़ का होगा, जितना ज़्यादा होगा तो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो कोशिश ये करें कि ट्रैवल प्लान जो है वो 5 टू 6 डेज़ का बनाएँ और उसके बाद जो है आप इसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि अब बात आती है कि इन्विटेशन लेटर कहाँ से लें। उसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी होगी, आप थोड़ा इसके ऊपर सर्च करें। कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड का फ्रेंड है, या फिर मोस्टली होटल्स जो हैं वो भी देते हैं इन्विटेशन, कि आप उनसे बात करें कि हम आना चाहते हैं, आप उनके होटल में रूम बुक करें, वो थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे तो आपको इन्विटेशन दे देंगे। अगर वहाँ से भी नहीं मिलता है तो आप रोमानिया के अंदर ट्रैवल एजेंसीज़, टूर कंपनीज़ देखें, जो कि आपको इन्विटेशन दे सके। ऐसा नहीं है कि आप इन्विटेशन के अलावा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इन्विटेशन के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि फिर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इन्विटेशन के अलावा वो लोग अप्लाई करें जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है कुछ छोटे कंट्रीज़ की, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, ये छोटे कंट्रीज़ की जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है ना, क्योंकि वो उनको ये शो हो जाएगा ना कि ये बंदा ट्रैवलर है, ये ट्रैवल करता है, और तो फिर वो इसके लिए ईज़ी होगा। वो बिना इन्विटेशन के भी अप्लाई करेगा तो इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है रोमानिया की, बहुत अच्छा कंट्री है, शेंजन में ऐड होने वाला है। और उसके बाद अगर आपका पहले वीज़ा लगा होगा, नेक्स्ट आप अप्लाई करेंगे तो आप दोबारा वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उस वीज़े पे आप फिर अभी तो शेंजन में 27 कंट्रीज़ हैं, फिर आप 29 कंट्रीज़ हो जाएँगे जो आप घूम सकते हैं। और ये छोटी-सी डिटेल्स थी, बहुत बड़ी हम वीडियो नहीं बनाते हैं कि आप बोर ना हो जाएँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जो आपको समझ में आ जाए। जो रोमानिया की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा और अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दूँगा। कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो, आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।